तो हेलो दोस्तों, तो आपका एक क्राइम स्टोरी के एपिसोड नंबर 26 में स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे सनसनी केस के बारे में बताने वाला हूँ जो यहाँ से बागपत के बड़ों शहर में यहाँ से घटी हुई है। और आपको बताता हूँ, एक ही घर में दो लोगों की अचानक से दर्दनाक तरीके से मौत हो जाती है। और यहाँ से मतलब मारने वाला भी और कोई नहीं बल्कि उन्हीं के घर के कोई सदस्य होता है। और जो दो लोगों का यहाँ से कत्ल हुआ है, एक तो पत्नी हो गई और एक माँ होगी, यानी कि जिसने उनका गला बहुत ही दर्दनाक तरीके से रेता हुआ था और कोई नहीं बल्कि उस पत्नी का पति था। और जिसने यहाँ से इसने माँ को मारा था, यानी कि उसका एक बेटा ही था जिसने इन दोनों का बहुत ही दर्दनाक तरीके से गला काटा। यानी कि पहले तो उनको एक सॉरी बोला, सॉरी मुझे माफ़ कर देना, फिर जाके दोनों को वारदात यहाँ से की है। दोस्तों, आज मैं आपको वही घटना आपको थोड़ा सा विस्तार में बताने वाला हूँ। और ये केस की स्टार्टिंग कहाँ पे होती है वो भी आपको बताऊंगा। इस लड़के ने इतना बड़ा कदम कैसे उठाया और यहाँ से सॉरी बोलने के बाद इन दोनों की यहाँ से दर्दनाक तरीके से मौत कैसे हुई, वही आपको मैं इस केस के बारे में थोड़ा डिटेल में बताने वाला हूँ। दोस्तों, करें स्टार्ट। वीडियो को स्टार्ट कर दे, पर शुरू होने से पहले वीडियो को अभी से लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों, क्योंकि ऐसी यहाँ से क्राइम से रिलेटेड वीडियो आपको इस चैनल पे देखने को मिल जाती है। तो करें स्टार्ट दोस्तों, केस के बारे में थोड़ा डिटेल में जानते हैं। दोस्तों, इस केस की शुरुआत होती है बागपत के बड़ों शहर में, कोई हलीलपुर गांव पड़ता है, उसी में यहाँ से ये दुर्घटना घटी है। और आपको बताते हुए जो हत्यारा है, यानी कि इस क्राइम का सबसे बड़ा सस्पेक्ट है मनीष। आपको बताते हुए जो मनीष है वो एक नेशनल पावर लिफ्टर भी है और यहाँ से सप्लीमेंट में वगैरह की दुकान पर जॉब भी करता है। और आपको बताता हूँ, इसकी कुछ महीने यानी कि कुछ 7-8 महीने पहले ही इसकी शादी हुई थी। 4 नवंबर 2022 में इन दोनों की यहाँ से शादी हुई थी मनीष की। और जो उसकी पत्नी है जिसका नाम यहाँ से वर्षा बताया जा रहा है, इन दोनों की यहाँ से शादी हुई थी। और आपको बता दो, जो मनीष की माँ है जिसका नाम सरोज बताया जा रहा है, वो भी इन दोनों के बीच में थोड़ा तनमन होता रहता था, क्योंकि शादी के बाद से ही इन दोनों यानी कि बहू और सास में इन दोनों में यहाँ से झगड़ा होता रहता था, वर्षा में और सरोज में। और आपको बताते जो मनीष है, इसके फादर जो है वो यहाँ से रिटायर दरोगा भी है, दिल्ली पुलिस में जॉब करते थे। कुछ ही महीने पहले यानी कि 1-2 महीने पहले यहाँ से रिटायर हुए हैं। तो दोस्तों, आपको बताते हुए जो मनीष है उसका एक बड़ा भाई भी है जो धीरज है, वो यहाँ से दिल्ली मतलब अपने परिवार के साथ रहता था। उसकी शादी वगैरह सब हो चुकी थी, बच्चे वगैरह भी थे। वो अपने परिवार के साथ दिल्ली जॉब करता था और दिल्ली में ही वहाँ पे सेटल हो गया था। फिलहाल अपने माता पिता के पास यहाँ से मनीष ही था, जो नेशनल पावर लिफ्टर भी था। तो कुछ महीने पहले जैसे इनकी शादी हुई, शादी होने के बाद से ही इन दोनों में यहाँ से झगड़ा होने लगा था। झगड़ा का कारण भी यही था कि माँ उसको कहती थी, मतलब बहू को कहती थी कि तू जल्दी उठाकर, वो मतलब जल्दी, क्योंकि शहर की लड़की थी तो यहाँ से लगभग 8-9 उसको बज ही जाते थे। और आपको पता ही होगा गांव वगैरह में तो 5-5 6-6 बजे यहाँ से उठ जाती थी। तो इन दोनों की यहाँ से छोटी छोटी बात को लेकर बहुत के बीच में बहुत ही कहा सुनी रहती थी। जो माता होती थी वो अपने बेटे को कहती थी मनीष को कि भाई अपनी बहू को संभाल, ये यहाँ से 9-9 बजे उठती है, कोई टाइम है सुबह उठने का। जो बहू होती थी वो अलग से कमरे में ले आकर माँ की शिकायत करती थी कि मम्मी मेरे ऊपर सारा दिन यहाँ से चढ़ती रहती है, कभी कुछ कर, कभी ये मत कर, वो मत कर। तो इन दोनों में ही शादी के बाद से लगभग 1-2 महीने के बाद से ही माँ और बहू में दोनों में यहाँ से तकरार रहता था। वो कुछ कहती थी, वो कुछ कहती थी, इन दोनों के बीच में कभी भी बनती नहीं थी। पीसता था कौन था? जो मनीष था। वो बहुत ही यहाँ से टॉर्चर हो चुका था कि यार मैं माँ की सुनूं, माँ की सुनूंगा तो यार बहू नाराज मान जाएगी, और बहू की सुनूंगा तो माँ नाराज मान जाएगी। वो सुने तो सुने क्या। दोस्तों, एक दिन क्या होता है, यहाँ से जो मनीष होता है वो पावर लिफ्टर तो था ही, तो जिम वगैरह जाता था सुबह के शाम। लगभग यहाँ से 6 बजे जैसे ही वो जिम के लिए निकलता है। जिम के लिए से निकलने के बाद जैसे ही वो 1 से 1.5 घंटे के बाद अपना जिम से वापस आता है। वापस आने के बाद जो उसकी माँ होती है, लगभग यहाँ से 7:30 या 8 के टाइम में हो रहा होगा, वो अपनी मतलब बेटे को बताती है, जो सरोज होती है वो मनीष को बताती है कि भाई उसको उठा, लगभग 8 बज चुके हैं, वो अभी तक सोई हुई है, हमें चाय नाश्ता कौन करवाएगा, अभी तक हमने चाय नाश्ता भी नहीं किया है। वो जाके अपनी मतलब उसे वाइफ को उठाता है, वर्षा को। वो कहता है कि उठ भाई, मम्मी चाय वगैरह मांग रही है, तू अभी तक सोई हुई है। मम्मी सही कहती है कि तू यहाँ से लेट उठती है, ना तो हम चाय के रहते हैं ना ही पानी के रहते हैं, तू जल्दी उठाकर पूजा वगैरह भी करेगा। तू 9 बजे उठती है, कहाँ पे तेरी पूजा होएगी और कब हम नाश्ता करेंगे। तो ये सब बात उठने के बाद जो वर्षा होती है
वो उठती ही एकदम मतलब चिड़चिड़ी सी हो जाती थी। चिड़चिड़ी होने के बाद वो कहती है कि यार मेरे दो, मैं जैसे जिस टाइम पर उठती हूँ मैं उसी टाइम पर उठूँगी, तुम्हें चाय नाश्ता बनाता है यार, तुम्हारे दो हाथ पैर है, तुम भी अपना यहाँ से चाय बना सकते हो, मम्मी भी यहाँ से अपनी चाय बना सकती है, एटलीस्ट मेरी मत बनाओ, एटलीस्ट अपनी तो बना ही सकती है, मैं अपनी खुद बना लूँगी जब मैं 9 साढ़े 9 बजे उठूँगी। तो उन दोनों के बीच में होती तकरार रहती थी। यही बात सुनने के बाद जो सरोज होती है यानी कि जो मनीष की माँ होती है, वो भी उसी कमरे में आ जाती है। वो कहती है कि हाँ भाई तुम दोनों में क्या बातचीत हो रही है। वो जाके मनीष को कहती है कि भाई इसे उठा, 8 बज गए हैं, तुझे भी चाय नाश्ता देगी, मुझे भी देगी। जो वर्षा होती है वो कहती है कि मम्मी आप मेरे कमरे से पहले तो बाहर निकलो, जो बात होगी फिलहाल मुझे बाहर बताना, अभी फिलहाल हमारे मतलब मियाँ बीवी के बीच में बात हो रही है। वर्षा होती है जो मतलब चिड़ी हुई होती है क्योंकि सुबह के टाइम एकदम अचानक उसको उठा देता है, वो चाय नाश्ता के लिए बोलता है, तो वो अचानक से चिढ़ जाती है। कि जो सरोज होती है वो भी एकदम कहीं गुस्सा हो जाती है। वो मनीष को कहते हैं कि अपनी पत्नी से बात करने के बाद मेरे कमरे में आना, मुझे तेरे से कुछ बहुत ज़रूरी बात करनी है। ये सब होने के बाद जो मनीष होता है वो कहता है कि यार मैं गलती कर दी इस घर में रह के, काश मेरी भी शादी ना होती और मैं भी बाहर ही रहता, ये सब झंझट मुझको नहीं झेलने पड़ते। ये सब होने के बाद जो उसके पिता होते हैं जितेंद्र, वो जैसे ही सुबह वॉक वगैरह करते हैं, सभी जैसे ही घूमने के बाद घर पे आते हैं, वो देखते हैं कि घर में भाई बहुत चिल्लम चिल्ली हो रही है। जो सरोज होती है उसकी वाइफ, वो उसको बहू को चिल्ला रही है वर्षा पे, जो वर्षा होती है वो अपने मनीष पति पे चिल्ला रही है। तो दोनों में यहाँ से कमरे में इधर से उधर यहाँ से चिल्लम चिल्ली हो रही है। जो जितेंद्र होता है, जो उसके फादर होता है मनीष के, वो जाके सरोज के कमरे में जाते हैं यानी कि अपनी वाइफ के कमरे में। वो पूछते हैं कि भाई सुबह सुबह क्या रुकम रोला कर रखा है तुमने, या सुबह सुबह तुम पड़ोस भी देख ले करो, कोई पड़ोस में आ रहा है जा रहा है। वो क्या समझेगी कि भाई सुबह सुबह ही यहाँ से लड़ाई कर रहे हैं। जो जितेंद्र होता है वो अपनी वाइफ से पूछता है सरोज से सारी बात। ये सरोज अपनी उसे जितेंद्र को बता देती कि ये देखो तुम्हारा लड़का क्या कर रहा है, जो तुमने बहू सेलेक्ट की थी यानी कि मनीष के लिए, वो देखो 9:30 बजे उठ रही है, ना तो उसका उठने का टाइम, ना पीने खाने का टाइम, ना हमें चाय नाश्ता करवाने का टाइम, ना ही पूजा का टाइम। ये देखो किस टाइम उठती है, किस टाइम हमें नाश्ता देगी। जो जितेंद्र होता है वो मतलब एक सीनियर तो था ही क्योंकि इंस्पेक्टर था। वो कहता है कि यार चलो कोई नहीं, छोटी छोटी बात को लेकर तुम भी सुबह सुबह क्या क्या लेके बैठ जाते हो। तो दोस्तों ये सब मतलब चिल्लम चल्ली ख़त्म हो जाती है और यहीं पे ये टॉपिक ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों ये सब होने के बाद जो मनीष होता है वो रात को मतलब एक सप्लीमेंट जॉब पर काम करता था। सप्लीमेंट की कोई दुकान वगैरह होती है, वहीं पे जॉब करता था। तो यहाँ से उसको पैसे वैसे मतलब इतने खाने पीने को मिल जाते थे। मतलब 8 बजे तो सुबह जिम से आता था और 9 बजे के आसपास वो अपने सप्लीमेंट की दुकान पे चला जाता था। तो दोस्तों जैसे ही वो यहाँ से अपने जॉब करके या रात को आता है 8 बजे, वो जैसे ही अपने कमरे में जाता है, जो वर्षा होती है उसकी वाइफ, वो फिर दोबारा से वही बात ही लेके बैठ जाती है कि आज तुम्हारी मम्मी ने मुझे ये सब कहा, मुझे मतलब 2 औरतें आ रही थी उनके फ्रेंड के सामने, मुझको इतने इतने बुरा भला बोला कि यार तुम्हारी बहुएं सही है, मेरी वर्षा तो बिल्कुल एकदम भी काम के लायक नहीं है। 9 बजे उठती है, ना तो हमें खाना देती है, ना पीना देती है, ना ही उसको ढंग से खाना बनाना आता है। तो उस पर मतलब अपनी फ्रेंड के सामने लांछन लगाती है। जो वर्षा होती है ये सब कहती है कि देखो मेरे बारे में आज के बाद यहाँ से मम्मी कुछ नहीं बोलेगी, यदि बोलना है तो मुझको बिल्कुल भी कानो खान खबर नहीं होनी चाहिए कि मम्मी ने मेरे बारे में ये बोला है, जाके अपनी मम्मी से बोल दो। तो जाके वो जो मनीष होता है वो आते ही फिर दोबारा इसी मामले में फंस जाता है। जो मनीष होता है वो जाके सरोज के कमरे में जाता है, यानी कि अपनी मम्मी के कमरे में जाता है। उनको बोलता है कि मम्मी आप आपने यहाँ से जो गीता आंटी है और जो यहाँ से सरिता आंटी है, उनकी दोनों के बीच में आपने वर्षा की इतनी बुराई क्यों की, क्योंकि वर्षा मुझे जाके कह रही है कि देखो इस तरीके से मम्मी ने बोला है। जो वर्षा होती है वो जाके वहाँ पे बात बता देती है। वर्षा के जाने के बाद जो मनीष होता है वो भी वो कमरे में चले जाता है। जाने के बाद ये सब होता है। जो सरोज होती है वो कहती है कि मैंने देखो ठीक ही बोला है, ना तो तुम्हारी बहू सुबह उठती है, उसको कोई खाना बनाने के लिए दे दो, कभी नमक तेज कर देगी तो कभी यहाँ से मिर्ची तेज कर देगी, ना तो उसको खाना बनाना आता है। जो वर्षा होती है एकदम चिढ़ उठती है कि वो कहती है कि यदि तुमने ये सब नहीं था तो मुझे सेलेक्ट क्यों किया, यानी कि मुझे शादी मेरे से, तुम्हारे लड़के ने मेरे से शादी क्यों की जब तुम्हें पता था। तो दोस्तों जो वर्षा होती है और सरोज होती है, इन दोनों के बीच में कमरे में बहुत तेज चिल्लम चल्ली हो जाती है। जो मनीष होता है वो कहता है कि तुम दोनों लड़ो,
मैं फिलहाल काम से आया हूँ, मैं बहुत ही थका हुआ हूँ। तुम लड़के मुझे बता देना खाना वाना मुझको मिलेगा नहीं मिलेगा, जिसको भी मन होगा मुझे खाना दे देना प्लीज़। मैं जाके अपने कमरे में रेस्ट कर रहा हूँ। तो दोस्तों ये सब होने के बाद वो अपने भाई को बताता है, धीरज को, जो यहाँ से दिल्ली जॉब करता था और वहीं पे सेटल था। वो जाके धीरज को बताता है। वो कहता है चलो कोई नहीं, मैं मम्मी को समझाऊंगा, वो भी थोड़ा शांत रहे, वो इतना भी भड़के भी मत इतना वर्षा के ऊपर। वो जाके धीरज से उसकी बात करवाता है, सरोज की यानी कि अपनी मम्मी से बात करता है कि मम्मी ये क्या हो रहा है घर में, यहाँ से कभी कुछ को बात को लेके कभी कुछ बात को लेके मनीष ने मुझे सारी बात बताई है, तुम्हारे वर्षा और तुम्हारे बीच में क्या क्या हो रहा है, सुबह सुबह तुम लड़ने बैठ जाते हो। आखिरकार ये सब धीरज उनको समझाते थे। वो कहते हैं चलो ठीक है, आगे से मैं ये सब नहीं करूँगी। तो दोस्तों ऐसे ही करके 2 दिन गुजर जाते हैं। तीसरे दिन दोस्तों फिर दोबारा वही किसी बात को लेकर, यानी कि छोटी सी बात को लेकर यहाँ से फिर दोबारा वही होता है कि थोड़ा सा मतलब वो पोछा वगैरह मार रही थी वर्षा, तो वहाँ पे कुछ पानी वाना पड़ा था। सरोज होती है वो वहीं पे बैठी थी। वो कहती है कि देख तेने वहाँ पे पोछा नहीं मारा। जो वर्षा होती है कहती है कि मम्मी थोड़ा मोड़ा भूल ही जाती हूँ, यहाँ पे मुझे नहीं दिखा था। मतलब इन दोनों की बात को लेकर, छोटी सी बात को लेकर दोबारा में फिर दोबारा झगड़ा हो जाता है। ऐसे ही करके जब मनीष यहाँ से जिम वगैरह से आता है तो वो देखता है कि फिर दोबारा इन दोनों में खानासाई हुई है। आखिरकार जो मनीष होता है वो बहुत ही फ्रस्ट्रेट हो जाता है। वो कहता है कि तुम दोनों के बीच में मैं किसी दिन अपने आप को ही मार दूंगा, या तो तुम दोनों यहाँ से लड़ना बंद कर दो। ये सब होने के बाद दोस्तों एक दिन क्या होता है, मंगलवार का दिन था जिस दिन वारदात हुई है। मंगलवार का दिन था। जो जितेंद्र थे यानी कि वो रिटायर तो थे ही यहाँ से, क्योंकि कुछ महीने 2-3 महीने पहले ही जो उसके पिता थे जितेंद्र, वो यहाँ से पुलिस से रिटायर्ड दरोगा थे। तो यहाँ से पेंशन वगैरह उसकी जो पेंशन थे, क्योंकि वो दिल्ली में जॉब करते थे तो वहीं पे रिटायर की जो पेंशन वगैरह थी, किसी मामले को लेकर वो मंगलवार को लगभग यहाँ से सुबह 10 बजे के आसपास यहाँ से निकल चुके थे। निकलने के बाद वे सुबह अपना चले गए वहाँ पे दिल्ली में अपनी पेंशन वगैरह को लेने। जो मनीष होता है वो भी अपना जिम वगैरह जा रहा था। जिम वगैरह से जैसे ही वो आया, जो माँ होती है और जो उसकी पत्नी होती है, उन दोनों के बीच में फिर दोबारा सुबह सुबह ही किसी बात को लेकर कहासुनी हुई थी। जो मनीष होता है वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है बहुत तेज। पहले तो अपने हाथ को बहुत ही तेज दीवार में मारता है। वो कहता है कि यार मैं करूँ तो करूँ क्या, सुबह शाम इस घर में सिर्फ लड़ाई लड़ाई होती है, कभी भी इस घर में प्यार नहीं होता। मैं हो जाता है सब्जी में, मतलब एक चाकू पड़ा था बहुत ही, क्योंकि सब्जी वगैरह लाई थी उसकी मम्मी सुबह सुबह की, तो वहाँ पे एक चाकू रखा था काटने वाटने के लिए। तो जैसे ही वो चाकू उठाता है, वो ऊपर कमरे में शिफ्ट था क्योंकि वो ऊपर ही रहता था कमरे की छत पर, तो सब्जी वाला चाकू उठाता है। चाकू उठाने के बाद वो ऊपर छत पे रहता था, यानी कि छत वाला उसने कमरा ले रखा था। वो जैसे ही छत पे जाता है, छत पे जाने के बाद सबसे पहले तो यानी वर्षा का गला रेतता है। रेतने के बाद जैसे ही वो तड़प तड़प को चीख कर यहाँ से अपना दम तोड़ देती है। दम तोड़ने के बाद दोस्तों फिर नीचे जाता है। वो जो सरोज होती है यानी कि जो उसकी माँ होती है, उसके कमरे में जाता है। कमरे में जाने के बाद वो अपनी माँ का भी, यानी कि वो अपनी माँ सो रही थी, सोने के बाद उसकी माँ का भी यहाँ से बहुत ही दर्दनाक तरीके से गला रेत देता है। रेतने के बाद उसकी माँ भी बहुत चिल्लाती है। वो चिल्लाने के बाद उसकी भी वहाँ पे दर्दनाक तरीके से हत्या हो जाती है। होने के बाद ये सब होने के बाद जो एकदम यहाँ से मनीष होता है वो फ्रस्ट्रेट तो हो ही हुआ था, उसने एक कांड भी कर दिए थे। वो एकदम से पागल हो जाता है कि यार ये मैंने क्या कर दिया। वो बहुत ही पैनिक हो जाता है। एकदम पैनिक होने के बाद डर भी जाता है कि यार ये मैंने क्या कर दिया। छोटी सी बात को लेकर मैंने अपनी पत्नी और माँ को इतनी दर्दनाक तरीके से चाकू से कैसे मार दिया। बहुत ही तेज तेज चिल्लाने पड़ता है। उसके कपड़े खूनम खून थे, यानी कि उन पर ब्लडिंग इतनी हो चुकी थी, वो खून में सड़े हुए थे। फिर वो क्या करता है, चाकू लेता है और अपना भी यहाँ से मतलब हाथ वैद काटने की कोशिश करता है। खून वगैरह भी निकल जाता है उसके हाथ में, ज़्यादा नहीं काटता। वो क्या करते हैं कि यार अब कुछ ना कुछ तो करना पड़ा, क्योंकि मेरे हाथों से इन दोनों लोगों का यहाँ से कत्ल हो चुका। पुलिस मुझे वारदात के साथ थे, मुझे पकड़ेगी तो वो शक ना हो। तो वो क्या करता है, अपने शर्ट उतारता है जो खून में सड़ी हुई थी। शर्ट निकालने के बाद वो क्या करता है, चाकू भी लेता है और पन्नी वगैरह होती है कोई, पन्नी में उन दोनों को करता है। और जैसे ही वो अपना जॉब पे यानी कि सुबह निकलता था 9 बजे सप्लीमेंट स्टोर के लिए, जहाँ पे वो काम करता था, वहाँ पे जाता है। वो जो एक नहर पड़ती है वहीं पे वो चाकू और जो शर्ट थी जो ब्लड में बंधी हुई थी वो जाके उस नहर में फेंक देता है। फेंकने के बाद किसी को शक ना हो, जाके सप्लीमेंट की दुकान पे चला जाता है। और जो उसके पिता होते हैं वो तो पेंशन लेने के लिए अपना दिल्ली वगैरह जा ही रहे थे। दोस्तों यही सब हो जाता है।
फिर क्या होता है, 1 से 2 घंटे के बाद उनके पड़ोस में कोई गीता रहती है, जितेंद्र की पत्नी, वो जाके उनके घर पे आती है किसी काम को लेके कि यहाँ से हमें वहाँ चलना है होगा मंदिर जाने, क्योंकि मैं साथ में मंदिर वगैरह भी जाती थी। उसकी मम्मी जो उसका नाम सरोज है, उसको बुलाने के लिए आई थी। तो यहाँ से उसने देखा कि जो गेट है वहाँ से गेट से ब्लडिंग हो रही है, यानी कि ब्लड बाहर आ रहा है। वो देखती है खून, वो जैसे गेट खोलती है एकदम देखती है कि ये तो मतलब बहुत इतनी चिल्लाने पड़ती है। आसपास के लोग भी वहाँ पे इकट्ठा हो जाते हैं। इकट्ठा होने के बाद वो आसपास के लोगों को चेक करते हैं, ऊपर छत पे जाते हैं। छत पे जाने के बाद वे देखते हैं कि वर्षा का भी यहाँ से गला रहता हुआ है और वो भी यहाँ से मर चुकी है। ये सब होने के बाद पुलिस को यहाँ से सूचना दी जाती है। सूचना देने के बाद पुलिस वारदात के लिए आती है और चेक करती है, जांच करती है, डॉग स्क्वाड को बुलाती है। ये सब होने के बाद जो गीता होती है, जो यहाँ से सबसे पहले ये विक्टिम थी, यानी जिसने इसको बॉडी को देखा था, वो जाके मनीष को फ़ोन करते हैं कि तुम्हारे घर में तुम्हारी पत्नी और मम्मी का कत्ल हो चुका है। वो एकदम पैनिक हो जाता है। वो कहता है कि यार अब क्या करूँ मैं। वो ऐसे आता है घर में जैसे किसी को पता ना हो कि मैंने इन दोनों का मारा है। तो ये सब होने के बाद जैसी पुलिस कार्रवाई करती है और पता करती है कि ये किसने किया है किसने नहीं, जाके ये सब पता चलता है। दोनों को कार्रवाई करती है। उसका दूसरा लड़का था धीरज, उसको भी दिल्ली से बुलाया जाता है। उससे भी पूछताछ की जाती है, मनीष से पूछताछ की जाती है। मनीष को कहीं ना कहीं मतलब शक तो हो ही चुका था, क्योंकि घर में वही रहता था। जितेंद्र भी यहाँ से अपनी पेंशन लेने के लिए जा रहे थे। थोड़ी मनीष से थोड़ी सख्ती से कार्रवाई की जाती है, उससे पूछताछ की जाती है। आखिरकार थोड़ी सख्ती के साथ साथ वो मनीष बहुत तेज रोकर पुलिस वालों को सारी सच्चाई बता देता है कि इस तरीके से मैंने अपनी माँ और पत्नी को बहुत ही दर्दनाक तरीके से मार दिया। किस कारण मारा, पुलिस को ये भी बताया कि उन दोनों के बीच में बहुत ही झगड़ा हो रहा था। जब से मेरी शादी हुई है, जब से इन दोनों के बीच में झगड़ा रहता था। दोस्तों जो मनीष होता है वो सारा जुर्म यहाँ से कबूल कर लेता है। कबूल करने के बाद जो पुलिस होती है वो उसको अरेस्ट कर लेती है। और जो जितेंद्र था उसके यानी कि पिता और भाई, उन दोनों को भी यहाँ से दिल्ली से बुलाया जाता है। बुलाए जाने के बाद जब उनको पता चलता है कि मनीष ने इन दोनों का यहाँ से कथित रूप से हत्या कर दी, तो यहाँ से जो धीरज होता है वो एकदम शॉक हो जाता है। उसके पिता भी शॉक हो जाते हैं कि भाई इन दोनों ने यहाँ से ऐसा क्या किया था, तो दोनों ने यहाँ से इनका कत्ल कर दिया। वो सारी बात बता देता है। आखिरकार में भी शॉक हो जाते हैं कि छोटी सी बात को लेकर यार तूने इतना बड़ा स्टेप ले लिया। हमसे पूछता तो हम यहाँ से बात तेरी सुलझा देते, पर तूने इतना हमें मौका भी नहीं दिया और दोनों की यहाँ से हत्या भी कर दी। आखिरकार पुलिस ने उसको अरेस्ट कर लिया है और दोस्तों उसकी जुर्म के हिसाब से कोर्ट उसको सज़ा दे देती है। आखिरकार दोस्तों वो अब जेल में है फिलहाल मनीष। दोस्तों ये केस यहीं पे एंड होता है। आपको ये केस कैसा लगा कमेंट करके बताना। और ऐसी यहाँ से केस से रिलेटिव वीडियो देखने के लिए लाइक से सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं किसी और क्राइम से रिलेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, सतर्क रहें, देखते रहें इजी टेक चैनल।